नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण। आज हम होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में समाज में व्याप्त धारणाओं और जिज्ञासाओं की चर्चा करेंगे। होम्योपैथी एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी में औषधियों की संख्या 2000 से अधिक है और नित्य नवीन नई औषधियों की खोज हो रही है। इस प्रकार होम्योपैथी इनकम्प्लीट अपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुल हानि रहित 113 पौधों से कुल 38 दवाएं बनाई जाती हैं। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी में औषधियों की संख्या अधिक होने के कारण किसी चिकित्सक के लिए सभी होम्योपैथिक औषधियों को रखना संभव नहीं है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियों की संख्या सीमित होने के कारण इसे हर चिकित्सक आसानी से सभी दवाओं को अपने पास रख सकता है। होम्योपैथी ये एक सादृश्य चिकित्सा विधान है जो लक्षणों पर कार्य करता है। कोई भी औषधि स्वस्थ शरीर में जिन लक्षणों को उत्पन्न करती है, उन्हीं लक्षणों को वह रुग्ण शरीर में दूर कर सकती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड इसका सिद्धांत है। मानव शरीर जटिल है और जटिल शरीर के इलाज के लिए जटिल औषधियों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 113 हानि रहित पौधों से 38 औषधियाँ बनाए जाने से स्पष्ट है कि हर औषधि में एक से अधिक पौधों के अर्क तत्व मिले होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की 7 किरणें एक साथ रहती हैं और कभी भी उन्हें पृथ्वी से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है और वे एक दूसरे के पहचान को दुष्प्रभावित नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को ऐसी अवस्था में एक दूसरे से मिलाया जाता है कि वे एक साथ तो रहती हैं, लेकिन वे आपस में रिएक्शन करके कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाती हैं और न ही वे एक दूसरे की पहचान को समाप्त करती हैं। जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषध किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो जिस अंग को जिस तत्व की आवश्यकता होती है, जिस घटक की आवश्यकता होती है, उसे वह पिकअप कर लेता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियाँ जो हैं वो हानि रहित पौधों से बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक रिएक्शन फ्री पैथी है, जबकि होम्योपैथी सहित अन्य चिकित्सा विधाओं एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी में रिएक्शन की संभावना होती है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अतिरिक्त होम्योपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए इसके उपयोग करने के लिए किसी विज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सामान्य व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकता है। सपोज करिए कि यदि ऐसी कोई बाइक आपको मिल जाए, ऐसी कार आपको मिल जाए जो रिएक्शन फ्री हो, कहने का मतलब जो एक्सीडेंट न करती हो, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, उसको आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ रिएक्शन फ्री हैं, इसलिए इनका उपयोग हर कोई आसानी से कर सकता है। एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी बिना कोई हानि उठाए इन औषधियों को ले सकता है, इन औषधियों से अपने रोग का निदान कर सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी अलग अलग चिकित्सा विधाएं हैं। होम्योपैथी में औषधियाँ पेड़ पौधों से, खनिज पदार्थों के विषों से, जीव जंतुओं के विषों से, यहाँ तक कि रोग के विषों से, खाज खुजली के मवाद तक से बनाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दवाएं हानि रहित 113 पौधों से बनाई जाती हैं और औषधियों की सीमित संख्या होने के कारण हर चिकित्सक के पास, हर व्यक्ति के पास इनकी उपलब्धता
बनी रहने की अधिक संभावना है और इसमें कोई हानि भी नहीं है, कोई रिएक्शन का जोखिम भी नहीं है। इसलिए जन सामान्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उपयोग कर सकता है। धन्यवाद।